Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic pathogenesis of AIDS और HIV. It is an important topic as an exam point of view. As a medical student आपको पता होना चाहिए कि पैथोजेनेसिस क्या है, एड्स की मैकेनिज्म क्या है, जैसे ये एड्स कॉज हो रहा है, कैसे कैसे ये स्टेप बाई होते हैं, तो ये पता होना चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन स्टार्ट करते हम देखेंगे. इसके पहले के वीडियो में हमने एड्स के इंट्रोडक्शन देख लिया, HIV वायरस के स्ट्रक्चर देखा एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV. तो फर्स्ट तो एड्स कैसे कॉज होता है, एड्स इज कॉज बाय द HIV. तो ये जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होता है डिपेंडिंग अपॉन द उसकी इम्यून की कैपेसिटी कैसी है. जो HIV होता है आफ्टर द 8 to 10 ईयर्स इज कन्वर्ट इनटू एड्स. तो एड्स की मैकेनिज्म कैसी है, वो कैसे कैसे HIV पहले आता है बॉडी में और कैसे सब चीज़ें होती है, वो मैकेनिज्म क्या है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. तो फर्स्ट क्या होता है, सिलेक्टिव ट्रोपिज्म फॉर द CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर. जो HIV वायरस होता है जब वो बॉडी में एंटर करता है, HIV एंटर द बॉडी बाय एनी रूट, किसी भी रूट के थ्रू वो एंटर करता है. तो फर्स्ट वो क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है, वो खोजता है किसको, CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर को. और जो CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होती है CD4+ T सेल्स पे. तो ये सिलेक्टिव ट्रोपिज्म फॉर द CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर के लिए ये फर्स्ट इसका होता है. तो उसमें क्या होएगा, HIV एंटर द बॉडी बाय एनी रूट. वो रूट कैसे हो सकती है, सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, HIV सेक्शुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, ट्रांसमिशन वाया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन बाय अदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसमिट होकर एनी रूट से वो HIV एंटर करेगी पर्स बॉडी में. देन इट अटैक ऑन अ माइक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल एंड CD4+ T सेल्स. ये अटैक करेगी माइक्रोफेज डेंड्राइटिक एंड CD4+ T सेल्स पे. बट इसको ये किसको चाहिए, इसको क्या चाहिए रहता है, CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है CD4+ T सेल्स पे. देन तब ये इसका मेन फोकस किया जाएगा CD4+ T सेल्स पे, जाके वो क्या करेगी, बाइंड कर लेगी. ये जो वायरस है HIV वायरस है वो CD4+ T सेल्स पे जाके ये बाइंड कर लेगी, बिकॉज यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, CD4 मॉलिक्यूल का रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है. देन वो उसका जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये जो देन सेकेंड क्या होगा, इंटरलाइजेशन होगा. इंटरलाइजेशन में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो HIV वायरस है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है. जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है वो बाइंडिंग एट द साइट ऑफ CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर. ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाइंडिंग होएगा एट द साइट ऑफ CD4 रिसेप्टर. ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये 41 और ये ग्लाइकोप्रोटीन 120. तो ये जाके क्या बाइंड करेगा, ये जो CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर है वहाँ पर के बाइंड कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सेलुलर कीमोकाइन को रिसेप्टर. किसके हेल्प से, CCK सेलुलर कीमोकाइन को रिसेप्टर है. विद द हेल्प ऑफ जो है CCK के हेल्प से ये क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाइंड कर लेगा एट द CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर. Glycoprotein 41 hook the cell membrane of host cell, then fusion of host cell membrane and virus membrane. Then जो glycoprotein 41 है वो हुक करेगा सेल मेम्ब्रेन जो है होस्ट सेल के, उसको हुक करेगा, पकड़ लेगा और उसके बाद फ्यूज़न हो जाएगा वायरस मेम्ब्रेन का. और ये जो वायरस है इसका वायरस मेम्ब्रेन है उसकी, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है होस्ट की, इसमें फ्यूज़न होएगा और जो वायरस है वो एंटर हो जाएगा किसमें, होस्ट सेल के अंदर वो एंटर कर देगा. देन थर्ड क्या है, अनकोटिंग एंड वायरल DNA फॉर्मेशन. जो विरियन है और वायरस है वो एंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल. जो वायरस है देन वो एंटर करेगा साइटोप्लाज्म. ये जो साइटोप्लाज्म है होस्ट सेल का ये आ गया, ये सेल में एंटर हो गया होस्ट सेल में. देन वो एंटर करेगा साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है होस्ट सेल में उसमें जाके वो एंटर करेगा. DNA सिंगल स्टैंडर्ड मेड फ्रॉम द वायरस RNA. तो जो वायरस है वो, ये जो RNA है, जो वायरस है ये क्या है, रेट्रो वायरस है. रेट्रो मीन्स DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन. तो इस रेट्रो वायरस जो होता है उसके पास, जो रेट्रो वायरस ये RNA से DNA बनाता है, मीन्स वापस वो बैकवर्ड जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं. RNA से DNA फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो इसकी बेसिक जो फर्स्ट वीडियो वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो RNA वायरस होता है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज इंटीग्रेज होता है, जिसके मदद विद द हेल्प ऑफ ये क्या करता है, DNA सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म करता है. तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसके हेल्प से जो RNA होता है वो फॉर्म करेगा सिंगल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म करेगा. देन तभी वो रेप्लिकेट हो पाएगा, इसीलिए वो DNA का फॉर्मेशन करता है. एंड इट इज़ कॉपीड बाय DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, कॉपी करेगा DNA को और सर्च क्या बन जाएगा, मेक इट डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया वायरस के पास. अब देन वायरस क्या करेगा, वो फोर्थ क्या होएगा, होस्ट
रेस्ट्रिक्शन फैक्टर, तो ये जो होस्ट रहेगा उसके पास भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो चीज़ों को प्रोग्रेस ना होने दे, वो चीज़ों को बढ़ने ना दे, तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। द वायरस जीनोम्स प्री इंटीग्रेशन बिफोर द इंटीग्रेशन मे बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द प्रोग्रेशन बाय टू होस्ट सेल। होस्ट सेल के पास भाई कुछ होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक TRI-M5 अल्फा होता है, बट वो फेल हो जाता है टू रिकॉग्नाइज कि ये वायरस है, तो उसके वो फेल हो जाता है, वो होस्ट सेल उसको मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। देन सेकेंड होता है APOBC3 जो भी डिग्रेड हो जाता है बाय द वायरस प्रोटीन इसको डिग्रेड कर देता है, तो होस्ट सेल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। जो वायरस होता है उसको क्या करता है, वो वायरस को अपने आप को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है। देन जो वायरस होता है वो क्या करेगा, फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ वायरल DNA, वो वायरल जो वायरस है वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा किसमें, होस्ट के DNA में। ये होस्ट का DNA है, तो ये क्या करेगा, वायरस का DNA फॉर्म हो गया, वायरस अपना DNA को होस्ट के DNA के साथ इसका इंटीग्रेशन होएगा, और देन ये जो सेल हो जाएगा, ये सेल है अब ये वायरस का सेल हो जाएगा, अब होस्ट सेल नहीं रहेगा। तो DNA स्टैंडर्ड इंटीग्रेट इनटू किस में आएगा, DNA ऑफ द होस्ट सेल बाय इंटीग्रेज, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज। जो होस्ट वायरस का DNA है वो होस्ट सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा HIV प्रो वायरस का, HIV प्रो वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो सेल रहेगी वो अब वायरस की हो जाएगी, होस्ट सेल नहीं रहेगी। अब वायरल रेप्लिकेशन, अब जो सेल है अब ये किसकी होगी, वायरस की होगी। अब वायरस में क्या करेगा, रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेट करना, फॉर्म करेगा, जैसे कि इस वीडियो में इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, सॉरी। तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करना, फॉर्म करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज अब ये सेल किसका हो गया, वायरस का सेल हो गया। और ये जो पीरियड है जिसमें वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये एक लेटेंट पीरियड है। इम्यून अटैक होते रहते हैं लेटेंट पीरियड में, तो हम कोई सिम्टम्स नहीं देखेंगे उस पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ HIV उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, बस और देन इम्यून अटैक होता रहेगा। अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, HIV एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा, बट ये सिम्टम्स नहीं देगा, इसलिए क्या इसको बोला, लेटेंट पीरियड रहेगा। देन ये जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे, अब रेप्लिकेट हो गया वो बाहर निकलेंगे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने की करेंगे। तो बडिंग एंड रिलीज ऑफ विरियन, जो वायरस है वो बडिंग के थ्रू रिलीज होंगे। स्टार्ट बडिंग फ्रॉम द होस्ट सेल वॉल एंड कम आउट इन द सर्कुलेशन, ये जो होस्ट सेल वॉल है इसके से क्या करेंगे, होस्ट सेल वॉल से ये बडिंग करेंगे और बडिंग करके ये पूरे ऐसे निकल जाएंगे, और ये जो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको भी अपने साथ ले लेंगे, तो ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन इनके पास हो जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है विरियन के पास, वायरस के पास, ये किसकी होती है, होस्ट सेल की होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ये HIV वायरस के पास, ये किसकी होती है, होस्ट सेल की होती है, जो बडिंग करते वक्त उन्होंने उनसे लेते हैं। देन वो बडिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो पूरे सर्कुलेशन में आ जाते हैं थ्रू द बडिंग। अब ये ऐसे बाहर आ गए और पूरे सर्कुलेशन में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, CD4+ T सेल डिप्लीशन होता है, T सेल लाइसिस बाय नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। T सेल है, ये जो सेल है इसका क्या हो गया, डिप्लीशन हो गया, क्या हो गया, नेक्रोसिस के थ्रू और एपोप्टोसिस के थ्रू इसका क्या ब्रेक डाउन हो गया, रप्चर हो गया, और बिकॉज ऑफ द ये बडिंग के थ्रू जो है ये वायरस है। देन क्या होगा, वायरल डिससेमिनेशन होएगा, जिसमें क्या होता है, जो वायरस होती है वो बडिंग के थ्रू जो होस्ट सेल है उससे निकल जाती है और पूरे सर्कुलेशन में आ जाती है ड्यू टू द वायरेमिया। द वायरस मतलब जो वायरस है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गई, और वायरेमिया मतलब वो जो ब्लड है उसको इन्फेक्ट कर दिए, तो वायरेमिया कॉज हो जाता है। ड्यू टू द वायरेमिया द वायरस एंटर थ्रू द ब्लड के थ्रू, ये वायरस एंटर करेगी, सर्कुलेशन में आएगी और एंटर होएगी लिम्फॉइड टिश्यू में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में। दिस इज़ अ टिश्यू डोमिनेंट साइन फॉर द वायरस रिसीवर, मतलब वायरस के यहाँ पे जो वायरस होती है वो अपने आप को रिसीव आ जाएगी लिम्फॉइड नोड और स्प्लीन में, और अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, और अपने इम्यून सिस्टम है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगी। और आफ्टर द 10 ईयर्स 8 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून कैपेसिटी ऑफ द जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बाद ये जो HIV है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगी और इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देगी, और क्या जो HIV वो कन्वर्ट हो जाता है एड्स में। देन नेक्स्ट ये था पैथोजेनेसिस ऑफ द एड्स। देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ एड्स देखेंगे। फर्स्ट एक्यूट HIV स्टेज होता है, देन क्रोनिक स्टेज होता है, देन एड्स कॉज होता है, तो ये इसके स्टेजेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।